हेलो एवरीवन। तो अब हम एनाटॉमी ऑफ कॉकरोच देखें तो उसमें सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम ऑफ कॉकरोच देखते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में क्या है, दो चीज़ें हैं, एक डाइजेस्टिव ग्लैंड है और एक डाइजेस्टिव ट्रैक है। अब डाइजेस्टिव ट्रैक जो है वो तीन पार्ट में डिवाइड है, फोर गट, मिड गट एंड हाइंड गट में। फोर गट जो है वो शुरू होता है माउथ से, उसके नीचे आता है फेरिंक्स और उसके नीचे है ईसोफेगस और उसके नीचे है क्रॉप और फिर है गिजार्ड। यहाँ तक है हमारा फोर गट के पार्ट, ठीक है। उसके नीचे हमारा आता है मिडगट। मिडगट जो है वो हाईली कॉइल्ड होता है और उसके नीचे हमारा आता है हाइंड गट, जिसमें कॉकरोच का रेक्टम और एनस होता है, यानी कि वहाँ से वो एक्सक्रीट मटीरियल, अपना वेस्ट मटेरियल एक्सक्रीट करता है, ठीक है। अब क्रॉप की बात करें, फोरगट में जो क्रॉप था वो लार्जेस्ट पार्ट है डाइजेस्टिव ट्रैक का और इसमें फूड स्टोर होता है। गिजार्ड की बात करें तो वहाँ पर फूड चर्न होता है, यानी कि क्रश होता है। मिड गट में क्या होता है, एब्जॉर्प्शन ऑफ फूड होता है। और उसके बाद अब इसके ग्लैंड्स की बात करें तो माउथ के पास इसका सलाइवरी ग्लैंड प्रेजेंट होता है। उसके बाद फोर गट और मिड गट के बीच में गैस्ट्रिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है, जो कि डाइजेस्टिव एंजाइम सीक्रेट करता है। उसके बाद मिड गट और हाइंड गट के बीच में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं, जिनका नंबर 100 to 150 होता है। अब हम बात करें कॉकरोच की एक्सक्रीटरी सिस्टम की, तो इसमें चार चीज़ें हैं, मालफिजियन ट्यूब्यूल्स, यूरिकोस ग्लैंड, फैट सेल एंड नेफ्रोसाइट। इन चारों का सेम फंक्शन होता है, सिंथेसिस ऑफ यूरिक एसिड। अब यूरिकोस ग्लैंड में याद रखने वाली बात ये है कि ये सिर्फ मेल में प्रेजेंट होता है, ठीक है। और कॉकरोच का जो वेस्ट मटेरियल है वो क्या होता है, तो वो यूरिक एसिड होता है। अब मालफिजियन ट्यूब्यूल की बात करें तो ये येलो इन कलर होते हैं एंड 100 to 150 इन नंबर होते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल्स प्रेजेंट होते हैं। अब जो मालफिजियन ट्यूब्यूल के अराउंड जो भी बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है उसमें नाइट्रोजनस वेस्ट होता है, तो इन ग्लैंडुलर एंड सिलिएटेड सेल का काम है कि उन नाइट्रोजनस वेस्ट को उठाना और मालफिजियन ट्यूब्यूल में स्टोर करना पोटेशियम यूरेट के फॉर्म में। अब हम बात करें कॉकरोच की रेस्पिरेटरी सिस्टम की, तो इसमें दो चीज़ें हैं, स्पाइरिकल्स एंड ट्रैकिया एंड ट्रैक्यूल्स, ठीक है। स्पाइरिकल्स क्या होते हैं, ये स्मॉल ओपनिंग होते हैं और ये टोटल 10 पेयर्स होते हैं। तो दो पेयर ओपनिंग जो है वो थॉरिक्स में प्रेजेंट होता है और बाकी का 8 पेयर जो है वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होता है और ये कॉकरोच के बॉडी के लेटरली प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। अब आप ये डायग्राम देखें तो ये स्पाइरिकल जो है वो स्मॉल ओपनिंग है, जस्ट उसके बाद मसल है। मसल क्यों, ताकि वो उसको कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करा सके। उसके बाद ट्रैकिया है जिसमें ट्रैकियल रिंग्स भी प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद ट्रैकियोल है, इसी के थ्रू अब ऑक्सीजन जाएगा और वहाँ लास्ट में बॉडी टिश्यू है जिसको डायरेक्टली ऑक्सीजन मिल जाएगा और वहाँ पर जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है वो ट्रैकियोल में वापस आएंगे और ट्रैकिया और स्पाइरिकल्स के थ्रू बाहर निकल आएंगे। ये था कॉकरोच का रेस्पिरेटरी सिस्टम। अब कॉकरोच की सर्कुलेटरी सिस्टम की बात करें तो टोटल दो टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, एक ओपन एक क्लोज। ओपन में क्या होता है कि वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट नहीं होते और क्लोज में वेल डिफाइंड ब्लड वेसल्स प्रेजेंट होते हैं। तो कॉकरोच में जो है वो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है। तो कॉकरोच के बॉडी में जो स्पेसेस प्रेजेंट है जिसमें उसका बॉडी फ्लूइड प्रेजेंट है, उन स्पेसेस को हम हीमोसोल कहते हैं, ठीक है। और बॉडी फ्लूइड ऑफ कॉकरोच हम कहते हैं हीमोलिम्फ और उसमें जो सेल्स प्रेजेंट होते हैं उन्हें हम कहते हैं हीमोसाइट्स और एक कलरलेस प्लाज्मा मेम्ब्रेन भी प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब हीमोसाइट क्या है, हीमोसाइट WBC की तरह ही होता है, यानी कि जब कोई अगर कॉकरोच में हार्मफुल बैक्टीरिया या पैथोजन वगैरह आ जाए तो वो उनको किल करता है। अब हम बात करें कॉकरोच की हार्ट की, तो वो प्रेजेंट होता है डॉर्सली और एकदम बीच में प्रेजेंट होता है और उसके अलावा इसमें टोटल 13 चैम्बर्स होते हैं और 12 एलरी मसल्स होते हैं।
13 चैम्बर्स जो हैं वो फनल शेप्ड होते हैं और ओपनिंग प्रेजेंट होती है उसमें, ताकि बॉडी फ्लूइड एक चैम्बर से दूसरे चैम्बर में ट्रांसपोर्ट हो सके। अब हम ये डायग्राम देखें तो कॉकरोच की बॉडी जो है वो वेंट्रल डायफ्रैग्म की वजह से 3 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, ठीक है। पेरीविसरल साइनस, पेरिकार्डियल साइनस एंड पेरीन्यूरल साइनस। तो सबसे ज़्यादा हीमोलिम्फ जो है वो पेरीविसरल में प्रेजेंट होता है। उसके बाद जब एलरी मसल कॉन्ट्रैक्ट या रिलैक्स करती है उसकी वजह से हीमोलिम्फ जो है वो पेरीविसरल से पेरिकार्डियल साइनस में मूव करता है। फिर ऑस्ट्रिया के थ्रू वो हार्ट में जाता है वो हीमोलिम्फ, और वहाँ से वो पोस्टीरियर टू एंटीरियर मूव करता है, और वहाँ से वो पहले कॉकरोच के हेड रीजन में जाता है, और वहाँ से फिर वो पेरीन्यूरल साइनस में आता है, और वहाँ से दोबारा वो चला जाता है पेरीविसरल साइनस में, ठीक है। ऐसे पूरा हीमोलिम्फ जो है वो कॉकरोच के बॉडी में सर्कुलेट करता है। अब हम बात करें कॉकरोच के नर्वस सिस्टम की, तो इसका नर्वस सिस्टम डबल वेंट्रल सॉलिड नर्व कॉर्ड होता है और इसमें गैंग्लियंस प्रेजेंट होते हैं। गैंग्लियंस क्या थे? ग्रुप ऑफ साइटोन, ठीक है। उसके बाद अब हम देखें ये डायग्राम, तो सबसे ऊपर है हमारा सुप्रा ईसोफेगियल गैंग्लियन और उसके नीचे है सब ईसोफेगियल गैंग्लियन, और ये दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हैं कनेक्टिव्स के थ्रू। उसके नीचे है हमारा नर्व कॉर्ड, और जिसमें कि टोटल 9 गैंग्लियंस प्रेजेंट हैं। 3 गैंग्लियन जो है वो थॉरेक्स में प्रेजेंट होता है और बाकी के 6 जो हैं वो एब्डोमेन में प्रेजेंट होते हैं। और सुप्रा ईसोफेगियल गैंग्लियन जो है वो ब्रेन की तरह एक्ट करता है कॉकरोच में, और इसीलिए कहा जाता है इसका जो नर्वस सिस्टम है वो नेक से शुरू होता है। इसलिए अगर कॉकरोच का हम हेड काट भी दें तो भी वो अराउंड 1 वीक ज़िंदा रह सकता है, क्योंकि नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी को बताता है क्या करना है और क्या नहीं। अब हम कॉकरोच के सेंस ऑर्गन्स की बात करें तो टोटल 5 हैं। सबसे पहले आइज़ को देखें तो वो विजन के लिए यूज़ होता है। उसके बाद हम एंटेना की बात करें तो उसमें 2 रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, टैक्टाइल एंड ओल्फैक्टरी। टैक्टाइल जो है वो टच के लिए होता है और ओल्फैक्टरी स्मेल के लिए होता है। उसके बाद मैक्सिलरी पैल्प्स में देखें तो उसमें भी टैक्टाइल एंड ओल्फैक्टरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद हम लेबियल पैल्प्स की बात करें तो उसमें भी टैक्टाइल एंड गस्टैटरी प्रेजेंट होता है रिसेप्टर्स। गस्टैटरी जो है वो टेस्ट के लिए होते हैं। उसके बाद हमारा है एनल सर्काई, वो टच, साउंड एंड वाइब्रेशन के लिए होता है। अब हम बात करें कंपाउंड आई की, तो ये हेड में डॉर्सली प्लेस्ड होता है और 1 पेयर होता है, और दूसरा कि एक आई में उसके 2000 हेक्सागोनल ओमाटीडिया प्रेजेंट होता है, यानी कि कॉकरोच एक बार में एक ऑब्जेक्ट का 2000 इमेजेस रिसीव करता है। अब इसके विजन की बात करें तो इस 2 टाइप के विजन होते हैं इसमें। एक तो नॉक्चुरल विजन होता है, यानी कि ये एक्टिव एट नाइट होता है, और दूसरा कि इसमें मोज़ैक विजन होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें सेंसिटिविटी ज़्यादा होती है इसके विजन में, लेकिन क्लियरिटी कम होती है। अब रिप्रोडक्टिव सिस्टम देखें कॉकरोच का, तो पहले हम मेल का देखते हैं। तो मेल में जो है एक पेयर ऑफ टेस्टिस होता है जो कि 4th to 6th एब्डोमिनल सेगमेंट्स में प्रेजेंट होता है। उसके बाद उससे एक थिन वास्ट डिफरेंस निकलता है जो कि सेमिनल वेसिकल से होता हुआ इजैकुलेटरी डक्ट में खुलता है, और इजैकुलेटरी डक्ट जो है वो गोनोपोर से खुलता है, ठीक है। उसके अलावा वहाँ पर मशरूम ग्लैंड प्रेजेंट होता है और दूसरा फैलिक ग्लैंड प्रेजेंट होता है। अब इनके फंक्शंस देख लें तो टेस्टिस जो है इट प्रोड्यूसेस स्पर्म, वास डिफरेंस इट ट्रांसपोर्ट स्पर्म। उसके बाद है हमारा मशरूम ग्लैंड, इट नरिशेस स्पर्म, और सेमिनल वेसिकल इट स्टोर्स स्पर्म। अब मेल की एक्सटर्नल जेनिटेलिया की बात करें तो 2 है इसमें, गोनापोफाइसिस एंड फेलोमेयर, और एक और टर्म है यहाँ पे स्पर्मेटोफोर्स। तो ये क्या होता है? ये पैकेट ऑफ स्पर्म होता है। अब हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की कॉकरोच में, तो ये 2nd to 6th सेगमेंट तक होता है एब्डोमेन के।
अब हम ये डायग्राम देखें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम की, तो इसमें एक पेयर ओवरीज का प्रेजेंट होता है, एक पेयर स्पर्माथीका का प्रेजेंट होता है। ठीक है, पहले ओवरीज देखें तो ओवरीज में ओवरियन ट्यूब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं जिसमें ओवा प्रेजेंट होता है। उसके बाद ओविडक्ट है, ओविडक्ट के बाद में फ्यूजन हो जाने से वजाइना बनता है और वजाइना में एक पेयर स्पर्माथीका का प्रेजेंट होता है। उसके नीचे जेनिटल पाउच प्रेजेंट होता है और जेनिटल पाउच के अराउंड भी ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं। और जेनिटल पाउच के भी दो चैम्बर हैं, एक जेंटल चैम्बर और एक वेसिट्यूब्यूलम चैम्बर। तो ये बात हो गई हमारी फीमेल की रिप्रोडक्टिव सिस्टम की। अब हम बात करें रिप्रोडक्शन की, तो फीमेल में जो है ऊथीका प्रेजेंट होता है, यानी कि फर्टिलाइज्ड एग जो हैं वो ऊथीका में प्रेजेंट होते हैं। और ऑन एन एवरेज फीमेल कॉकरोच जो है वो 9 to 10 ऊथीका प्रोड्यूस करती हैं और एक ऊथीका में 14 से 16 एग्स प्रेजेंट होते हैं। उसके अलावा स्पर्मेटोफोर के थ्रू स्पर्म जो है वो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में आ जाएगा और वहाँ उसका फर्टिलाइजेशन हो जाएगा। ठीक है, तो अब जो है एग का फ्यूजन हुआ, उससे बना निम्फ और निम्फ के बाद बनता है एडल्ट। तो निम्फ क्या होता है, जिसमें विंग्स नहीं होते हैं। ठीक है, और एडल्ट में विंग्स आ गए होते हैं। और टोटल 13 टाइम्स कॉकरोच जो है वो मोल्टिंग करता है, तब जाके वो एडल्ट बनता है। तो ये पूरी बात हो गई हमारी कॉकरोच की एनाटमी की। ठीक है, फिर अल्लाह हाफ़िज़।